कुर्बानी का जानवर हम कुर्बान करें तो एक तो अल्लाह का नाम लेना न भूलें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये कहकर ज़बह करें। आम तौर पर होता ऐसा है कि जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है या फिर जो हज़रत कसाई से कुर्बानी करवाते हैं वो लोग कसाई हज़रत या इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले, चूँकि इनको जल्दी होती है, इनके पास बहुत ज़्यादा जानवर ज़बह करने की जानवर ज़बह करने होते हैं, इसलिए उनके पास वक्त कम होता है, तो वक्त की किल्लत के पेश नज़र वो जल्दी जानवर को ज़बह करते हैं। तो ऐसे मौके पर वो अल्लाह का नाम लेना भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और बाज़ मरतबा तो ऐसा होता है कि जानबूझ कर नहीं पढ़ते, इनको मालूम होता है, लेकिन चूँकि मुंह के अंदर या तो कोई पान गुटखा वगैरह रखी हुई होती है या फिर इस तरह की फितरत होती है जिसकी वजह से वो पढ़ते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर जानबूझकर अल्लाह का नाम छोड़ देंगे तो वो ज़बीहा हलाल नहीं होगा, उसको खाना जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर कोई भूल से छोड़ देता है तो इसको खाना जायज़ है, लेकिन इस तरह गफलत करना ये अच्छी बात नहीं है, ये मकरूह होगा और ये मुनासिब चीज़ नहीं है कि इतना बड़ा जानवर हम अल्लाह की इबादत के लिए कुर्बानी करें और उसके अंदर पे अल्लाह का नाम न लेवें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कुर्बानी का जानवर ज़बह करें तो दो बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नंबर एक कि अल्लाह का नाम लेना न भूलें और बेहतर है कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करें, जैसा कि पार्ट्स 1 में पहले पार्ट्स में बताया गया। दूसरी बात यह है कि जब कुर्बानी का जानवर हम ज़बह करें तो उस वक्त 4 रगें इसकी काटने के बाद इत्मीनान से हम सब्र करें, उसको ठंडा होने दें, जल्दबाजी न करें। जैसा कि बाज़ कसाई लोग या इज्तिमाई कुर्बानी कराने वाले जिनको जल्दी होती है, लेट होता है, कहीं और जाना होता है, तो वो लोग जल्दी से जानवर को ठंडा करने के लिए अपनी छुरी की नोक को उनकी रग में डालकर अंदर जो छोटी सी और रग होती है इसको काट देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान जल्दी निकल जाती है और जल्दी से वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरह की गलती कभी न करें, इसलिए कि इसका नुकसान ये होगा कि जब फितरी तौर पर उसका खून, जो नापाक खून है जो ज़बह करते वक्त निकलता है, दमे मसफू है, वो अच्छी तरह बाहर नहीं निकल पाएगा और जानवर ठंडा हो जाएगा तो वो खून कुछ न कुछ गोश्त में रह जाएगा। फिर उस गोश्त के अंदर इन्फेक्शन पैदा होगा तो वो गोश्त खाने की वजह से जिस्म में बीमारियां पैदा होगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जैसा कि आज आम तौर पर मार्केट में होता है कि जब हम बड़े जानवर का गोश्त खाते हैं तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है और फिर डॉक्टर हमें राय देते हैं, मशवरा देते हैं कि डाइटिंग किया जाए और बड़े जानवर को खाने से एहतियात किया जाए। हालांकि पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था, वहाँ पहले खूब जानवर खाए जाते थे, बड़े का गोश्त खाया जाता था, लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती थी। लिहाजा ये वजह इसलिए हुई कि हम ये गलती करते हैं कि हम इसको जल्दी से ठंडा करने के लिए उसके अंदर जो एक रग होती है अंदर की तरफ में उसको छुरा मारकर उसको काट देते हैं। कसाई लोग ऐसा ही करते हैं ताकि जल्दी से जानवर ठंडा हो जाए और हम जल्दी से चमड़ी उतार कर जल्दी से हम निबड़ जाए और जल्दी से हम फारिग हो जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इत्मीनान के साथ उसको अपनी नेचुरली मौत मरने दे, खून इत्मीनान के साथ मुकम्मल निकल जाए, वो ठंडा हो जाए, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है उसको शुरू किया जाए।